तो पिले माने आज क्लास 11 ले आमे लेक्चर 3 पढ़िवा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी कंप्लीट अछि। लेक्चर 2 रे आमे पढ़िथिले तुमर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सेथिरे गुटे मो एग्जांपल देइथिले उडा 1 टेरामीटर थिला 10 टू द पावर 12 मीटर, सेटा बाय मिस्टेकली 10 टू द पावर -12 मीटर हेतिला। सेटा कि तो कमेंट सेक्शन में भी तुमको जणाई देछि, बुझिला कि नहीं। कि जो प्रीफिक्स लिखा होता से प्रीफिक्स सब ठीक अच्छी, बुझिला कि नहीं। ओके, तो आज आम पढ़ा दैट इज योर डायमेंशन और डायमेंशन। डायमेंशनटा कौन ना, डायमेंशन कौन जेकोसी गोटे फिजिकल क्वांटिटी को आम रिप्रेजेंट करिपरिबा। डायमेंशन फॉर्मूला बा डायमेंशन द्वारा आम गोटे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिपरिबा बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऑलरेडी तुमको मु कहि आछि जे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भितर पार्थक्य कौन ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से माने एमतीका गोटे फिजिकल क्वांटिटी जो गुड़िक निज उपर ही निर्भर करिथांती, माने आउ काहा उपर निर्भर करती नहीं। किंतु डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है एमतीका गोटे फिजिकल क्वांटिटी से माने निर्भर करती काहा उपर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उपरे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उपर निर्भर करती ताको कहते डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। एवं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार थिला, तुमको मैं ऑलरेडी कही देछि। तो एबे आमे डायमेंशन उपर फोकस करवा। डायमेंशन एक्चुअली कौन कहूँ ना, सी कहूँ गोटे फिजिकल क्वांटिटी को आमे नबा, से फिजिकल क्वांटिटी को आमे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी द्वारा केमिति रिप्रेजेंट करि परिबा, बा से फिजिकल क्वांटिटी रे को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी गुड़िक रोचंती से सबू जानिबा पई हेले मते कहार हेल्प दरकार ना, डायमेंशन हेल्प दरकार। बुझिला कि नहीं। फॉर एग्जांपल मु कहमी स्पीड। स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, वेग इक्वल टू दूरता बाय समय। ताले जो मु स्पीड लिखुजी स्पीड, तो स्पीड रो फॉर्मूला कौन हला ना, स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। ताले को स्पीड है गोटे फिजिकल क्वांटिटी जे डिपेंड कर लेंथ आउट टाइम उपरे। तो लेंथ आउट टाइमटा है कहार एग्जांपल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल। ताहले यही प्रकार फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उपरे, तने ये हला तुम्हें कहार एग्जांपल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ताले ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करिया पई हेले बा रिप्रेजेंट करिवा पई हेले मते दीटा फंडामेंटल क्वांटिटी रो हेल्प दरकार। बुझिला कि नहीं। तो डायमेंशन कौन कहूँ ना, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू व्हिच ए फंडामेंटल यूनिट टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट। तो आगे मु डेफिनेशन लिखि दउची, तापर मु ता ऊपर बुझौची। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the fundamental unit be raised in order to represent the physical quantity। ओके, ताले से कौन कहला ना, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ताले गोटे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने हेले मते फंडामेंटल क्वांटिटी बा फंडामेंटल यूनिट रो हेल्प दरकार।
एवं केतटा फंडामेंटल यूनिट सेतरे अछि ताको आमे पावर आकार रिप्रेजेंट करिबा। फॉर एग्जांपल वर्तमान मु जदि कहिबी तो मानको एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को आमे कोथरे लेंथ रो कोन ना लेंथ को आमे लिखिबा L1, L हला लेंथ तो टू द पावर 1। ब्रेड्थ को आमे कोथरे मापिबा, ब्रेड्थ माने प्रस्थ, येला दैर्घ्य येला प्रस्थ। दैर्घ्य को भी आमे मीटर सेंटीमीटर मापुजे, प्रस्थ को से मीटर सेंटीमीटर मापुजे। ताले जदि याको लेंथ नबा तो ब्रेड्थ पे उडा कोन लेंथ ताको भी लिखली L1। ताले L1 इंटू L1 ताले केतेला L2। ता माने तो देखो एरिया हला गोटे फिजिकल क्वांटिटी, एई फिजिकल क्वांटिटी को मु रिप्रेजेंट करजी कहा द्वारा फंडामेंटल यूनिट बा फंडामेंटल क्वांटिटी द्वारा। ये फंडामेंटल क्वांटिटी किए अछि लेंथ, एवं ए एरिया रे ए लेंथ टा केते थर अछि ना 2 थर अछि। 2 थर जानल केमती ना पावर तार 2 लिखा हिची। जदि पिला माने मु एरिया बदला जदि मु वॉल्यूम ताको उड़िया रे कहबा आयतन जदि आमे नबा ताले आमे कोन लिखिबा, जदि मु वॉल्यूम लिखे वॉल्यूम इक्वल टू आमे कोन लिख परिबा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू दैट इज योर हाइट बा थिकनेस। लेंथ कौन हम L1, ब्रेड्थ माने दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता। प्रस्थ को कौन मापिबा से मीटर सेंटीमीटर, तने ये भी कौन हो से लेंथ। उच्चता को भी आम कौन मापिबा मीटर सेंटीमीटर फुट से गोटे स्केल कि गोटे फितर मापिबा, तने ये भी कौन है लेंथ। ताले बर्तमान केते लिखिपर L3 लिखिपर। ता माने जानी पारलो जे वॉल्यूम है गोटे फिजिकल क्वांटिटी, ताकू रिप्रेजेंट बा ताकू परिप्रकाश करबा पई हेले मते लेंथ रा आवश्यकता दरकार। एवं लेंथ रा केते थर अछि ना 3 थर अछि। तो जो कथाटा मु कहली सेरा को आमे डेफिनेशन टा बा इंग्लिश रे मुसरा लिखिलु डायमेंशन रो डेफिनेशन बुझे लगी नहीं। तो सही भले आमे बहुत गुड़ाए फिजिकल क्वांटिटी अच्छी, से सब फिजिकल क्वांटिटी गुड़ी को से सब फिजिकल क्वांटिटी रो मो डायमेंशन किछि लिखुजी एवं किछि फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मुझा को आम वीडियो रे ताको आमे पोस्ट कर दबा। जेमती आमे कहिथिले गोटे लिंक थिबो, से लिंक क्लिक करला माने सब आसीजो PDF फॉर्मेटटा बुझिबालो कि नहीं। तो मु किछि फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन लिखि दउजी, आउ किछि फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन तो माने वीडियो रे पाइजिवो, PDF फाइल पाइजिवो, आम से वीडियो पोस्ट दिया जिवो। देले एई सब डायमेंशन जानिले आमे डायमेंशन रो किछि एप्लीकेशन रहउछि जे डायमेंशन द्वारा आमे कोन कोन करि परिबा। ताले प्रथमे आमे डायमेंशन टाको मने रखिबा दरकार, तापरे आमे तार एप्लीकेशन टाको बुझी परिबा। जदि तुमे डायमेंशन आदो मने न रखिबो ताले तार एप्लीकेशन पार्ट किछि भी बुझी परिबो नाही। ताले दया करी तो मानको मु कहि रखुजी जो सब डायमेंशन आज मु लिखिबी, जो सब डायमेंशन आमे दबा से वीडियो रे, से सब गुडी को पूरा प्रैक्टिस भल से प्रैक्टिस करिवो। वंस भल से प्रैक्टिस कले तार 3टी एप्लीकेशन तुमको करिया पई बहुत मजा लागिवो। बुझिबा लगी नहीं। ओके, ताले मु एबे किछि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एबे मु लिखुची। बुझिया लगी नहीं। ओके, प्रथम है मास। मास रो डायमेंशन हम M1। मास डायमेंशन कौन है M1। सेकेंड रे लेंथ, लेंथ है L1। थर्ड रे टाइम, टाइम टा तुमरा है T1। फोर्थ रे इलेक्ट्रिक करंट, खाली मु सिंपली करंट लिखुची तार है A1। टेम्परेचर, टेम्परेचर ताको आमे T लिखिबानी, आमे लिखिबा ताको K1 और θ1। सिक्स्थ रे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, that is your mole।
सेवेंथ रे लुमिनस इंटेंसिटी CD कैंडेला। ओके ये सब वाला 7टा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्लियर। एबे मु जाउछ 8 नंबर रे लेंथ। लेंथ आम पाई देजे एरिया। एरिया छुआ मु कौन कही लेंथ इंटू ब्रेड्थ तार कौन हम कह ना लेंथ रे मु केते कही L1 ब्रेड्थ रे केते कही L1 ताने एडा को आम केते लिखिबा ना L2 बुझियला कि नहीं। मन रखी था पिला माने डायमेंशन को सब MLT फॉर्मेट रे लिखंती हैला। तो जे गडी तुम्हारा लेंथ अच्छी मास किछि अछि कि मास किछि नहीं तान लिखिबा M0 लेंथ केते अछि L2 टाइम अछि कि टाइम एठी नहीं या भितरे ताले कोन लिखिबा T0। तो MLT प्रथमे M तापरे L तापरे कोन T एई फॉर्मेट रे हमें लिखिबा कोन 7टा लिखिबा MLT। जदि एठी करंट नहीं ताले लिखिबा A0 एठी टेम्परेचर नहीं ताले लिखिबा K0। तो जनरली तुम MLT 3टा को रखिबो आउ एक्स्ट्रा जी आसो ताको हमें ऐड करिया नले ऐड करिवो नहीं। 9 नंबर रे देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम टा कोन कहिथि नहीं ना वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ रे केते हितला L1 ब्रेड्थ रे कोन सेही लेंथ हाइट भी कोन सेही लेंथ ता माने एटा को केते लिखिमी L3 बजे MLT फॉर्म लिखिबा तले M0 L3 T0 ना बुझी पालो कि नहीं छुआ माने। एबे देखो 10 रे मु लिखु जे डेंसिटी जोरा को कोनती उड़िया रे सांद्रता। तो डेंसिटी रो सिंबल छुआ कोन कहलो डेंसिटी सिंबल स्मॉल d दियंती बा रो एटा कोन कोनती रो RHO रो बुझी पालो कि नहीं। तो डेंसिटी बा सांद्रतार फॉर्मूला कौन थिला ना वस्तुत्व बाय आयतन मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम मास टा केते छुआ M1 आमे जानि जे मास हैला M1 वॉल्यूम टा आमे केते पाई जे ना वॉल्यूम पाई जे L3। तले एडा को आमे लिखिले कौन लिखि परिबा को ना दैट इज इक्वल टू M1 L-3। तले एडी M अछि L अछि T अछि कि नाही तले आमे कौन लिखि परिबा M1 L-3 T0 बुझी पालो कि नहीं छुआ। तले आमे एई अनुसार आमे समस्त को लिखिबा दरकार। तापर देखो नेक्स्ट रे तुम्हार गला डेंसिटी। डेंसिटी पर तुम्हार आसला एंगल कौन 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 चाप बाय व्यासार्ध। चाप को कहते आर्क व्यासार्ध को कौन कहते रेडियस बुझीगला कि नहीं। ता माने देखो ये भाया ये हला तुमर कौन थीटा ये हला तुम कौन व्यासार्ध माने आर ये हला चाप। मते को एई चाप एटा गोटे लेंथ आकार ना मते को एई चापटा गोटे लेंथ हबो कि नहीं मते को जेहेतु ये गोटे लेंथ ताले आर्क टाको आमे लेंथ भाबी परिबा बा लेंथ डायमेंशन आमे पुट करि परिबा बुझीगला कि नहीं। रेडियस रेडियस देखो रेडियस टा तुमर कौन ये भी गोटे लेंथ ना रेडियस को मीटर सेंटीमीटर मपा जाए तो रेडियस भी है गोटे लेंथ ताले ये भी है L1 सी भी है L1। ताले बर्तमान मते को एडा को आमे कौन लिखि परिबा ना ताको मो लिखि पारिमे ऊपरे अछि L1 ए L1 टा ऊपर गले केते हिजो L-1 ताने ताको मो लिखिमी L0। तो M नाही माने M0 लिखिबा L तो 0 हे गला T भी कौन हे गला 0। ताले एंगल गोटे एमती का गोटे फिजिकल क्वांटिटी जार डायमेंशन नाही जार डायमेंशन नाही ताले लिखिबो एंगल हैज नो dimension but it has unit कौन यूनिट एंगल डायमेंशन ना किंतु तार एकक अच्छी जमती प्लेन एंगल कौन होता रेडियन सॉलिड एंगल कौन होता स्टेरेडियन
किंतु प्लेन एंगल हो कि सॉलिड एंगल हो तांकर डायमेंशन नहीं। दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एमती पचारे गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायमेंशन बट इट हैज यूनिट। ताले सेटा कोन हबो एंगल। एंगल डायमेंशन नहीं किंतु तार कोन अछि यूनिट अछि। किंतु आउ सब फिजिकल क्वांटिटी मानकर जार डायमेंशन न थाए तार यूनिट न थाए। खाली तार एक्सेप्शन कहार रोजी ना एंगल। एंगल गोटे ही एक्सेप्शन जार डायमेंशन ना यूनिट अच्छी किंतु आउ सब फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन भी न थाए ताकर यूनिट भी न थाए। आमे आगो कले जानि परिबो। बुझियला कि नहीं किंतु भाई एटा मन रखिथिबो एंगल माने हम दुईटा एंगल कथा कहूँ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल एटा मन रखिथिबो। तापर गला एंगल पे 11th रे स्पीड बा वेलोसिटी वेग बा परिवेग है। स्पीड रो फॉर्मूला कौन ना लेंथ बाय टाइम। लेंथ रो डायमेंशन केते जानि जे L1 टाइम रो डायमेंशन केते T1 ताने केते लिखि परिबा L1 T - 1 लिखि परिबा बा ताकू आमे लिखि परिबा m0 L1 T - 1 mLT फॉर्मूला लिखिले m0 स्टार्ट करिया कने m नाही। बुझिए लगे नहीं ताले स्पीड रो डायमेंशन जा वेलोसिटी रो डायमेंशन सेया दुई जंकर डायमेंशन सेया जे दुई जंकर डायमेंशन सेया ताले आमे कहि परिबा स्पीड जे वेलोसिटी से ये सर न किंतु एटा भूल कथा। स्पीड हैला वेग वेलोसिटी हैला परिवेग। स्पीड रो फार्मूला हैला लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी रो फार्मूला हैला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यार फॉर्मूला है दूरता बाय समय यार फॉर्मूला है विस्थापन बाय समय। बुझिपाल कि नहीं दुई जनकर डायमेंशन सामान हो पारे किंतु सामने डिफरेंट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड है गोटे स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी है गोटे वेक्टर क्वांटिटी। बुझिगला कि नहीं ताले आमे आज जानी पारलु जे डायमेंशन लो कौन डिमेरिट अच्छी ना डायमेंशन लो डिमेरिट हैला जे दीटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन जो समान होता है ताहले से दीटा फिजिकल क्वांटिटी जड़े हो कि ना हो पारे कि न हो पारे। बुझिपाल कि नहीं ता माने एबे तो जानी थाओ डायमेंशन समान माने से दीटा फिजिकल क्वांटिटी समान हो न थाए। बुझिगला कि नहीं से डिफरेंट डिफरेंट थांती किंतु तांको डायमेंशन समान हो कि समान हेले भी किसी तांकर फरक पड़े नहीं। बुझिगला कि नहीं ओके। तो बर्तन ये गला तुम स्पीड गला वेलोसिटी गला। एबे आमे जीवा कहा ऊपर को एबे जीवा दैट इज 12th रे एक्सीलरेशन जोड़ा को उड़िया रे कहबा त्वरण। 12 नंबर आमे पढ़िबा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ताको कोन कहंती त्वरण। त्वरण कोन ना त्वरण फार्मूला परिवेग बाय समय। परिवेगटा कोन वेलोसिटी तो वेलोसिटी बाय समय माने कौन टाइम वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आप लोग को मालूम है बेटा क्या m0 L1 T - 1 बेटा टाइम कितना है T1 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं m0 L1 T - 1 T अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T - 1 तो m0 L1 T - 2 भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 T - 2। ठीक है टी हिंदी कही दिली ना कौन ओके। ताले एक्सीलरेशन रो डायमेंशन है L1 T - 2 बाय m0 L1 T - 2। बुझिगला कि नहीं देखो इंटरेस्टिंग जिनस देखो डायमेंशन रो आमे आउ जिनस पाई परिबा कोन कहलो तार यूनिट बा एकक। लेंथ रो mks यूनिट कोन मीटर टू द पावर 1 टाइम कोन सेकेंड टू द पावर -2 ताले मु कौन लिखिपारि मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2 बा मु लिखिपारि मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ताले हम डायमेंशन कौन फाइंड करि परिबा तार यूनिट फाइंड करि परिबा। बुझिगला कि नहीं जेमती एटी देखो अछि वॉल्यूम रो कौन अछि L3 अछि ता माने हम कौन लिखिबा लेंथ हला लेंथ रे mks यूनिट कौन मीटर ताले मीटर क्यूब। एडी कौन अछि ए रो L स्क्वायर अछि ताले कौन हबो को मीटर स्क्वायर। एडी डेंसिटी रो कौन अछि m1 L - 3 मास रो कौन हबो केजी लेंथ हला मीटर तो केजी इंटू मीटर इनवर्स 3 तो डायमेंशन जानिबा माने तार आमे एकक भी आमे पाई परिबा। बुझिगला कि नहीं
तो ये गला एक्सिलरेशन तापर आमे कहार पढ़िबा छुआ फोर्स रो पढ़िबा 13 ले पढ़िबा फोर्स फोर्स गुड़िया कौन कहते बल बलर फर्मुला कौन वस्तुत्व गुणित त्वरण वस्तुत्व को इंग्लिश रे कौन कहबा मास त्वरण कौन कही मुझुआ एक्सिलरेशन ताको शॉर्टकट रे मु लिखिदेली मास डायमेंशन केतरे बेटा बोलो m1 एक्सिलरेशन क्या बेटा बोलो l1t - 2 तो आपका फाइनल डायमेंशन क्या हो गया m1 l1t - 2 ये ना ताले फोर्स रो डायमेंशन हमें पाई गले m1 l1t - 2 तो ये mlt फॉर्म ऑलरेडी पड़े आछि ताले यार एकक कोन हबो मास हला केजी लेंथ हला मीटर टाइम हला सेकंड टू द पावर -2 तो बर्तन ये फोर्स हला m1 l1t - 2 ताले मास हला केजी लेंथ हला मीटर टाइम हला सेकंड तो सेकंड टू द पावर -2 बात तुम्हें जानि जो फोर्स रो गुडा स्टैंडर्ड यूनिट अछि जार ना हला न्यूटन ताको हमें कौन लिखा कैपिटल एन ताले फोर्स रो एसआई यूनिट बा एमकेएस यूनिट कौन ना दैट इज योर न्यूटन क्लियर तो ये गला तुमर गला फोर्स एबे 14 नंबर रे हमें पढ़िबा 14 ले पढ़िबा दैट इज योर प्रेशर 14 नंबर रे पढ़िबा दैट इज योर प्रेशर तो प्रेशर फॉर्मूला कौन फोर्स बाय एरिया खाली हमको फॉर्मूला जानिले तार डायमेंशन हमें फाइंड करि परिबा केमती ना फोर्स हमें ऑलरेडी फाइंड करके आसले केते m1 l1t - 2 एरिया रे केते छुआ हमें ऑलरेडी जानि जे एरिया केते l2 तो सॉल्व करले केते हबो m1 l1t - 2 l2 ऊपर गले केते हबो l - 2 ताले केतेला m1 l1 l - 2 केतेला l - 1 t - 2 ना बुझेला कि नहीं ताले यार हमें डायमेंशन पाई गले प्रेशर बा ताकू कोनते स्ट्रेस प्रेशर बा कोन कोनते स्ट्रेस तो प्रेशर बा स्ट्रेस हो तांगो डायमेंशन कोन होला समान m1 l - 1 t - 2 यार यूनिट कोन हबो केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 बा एठी भी आउरे बढ़िया यूनिट पाइबा फोर्स जानि जे कोन न्यूटन एरिया कोन मीटर स्क्वायर ताले न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर बा ताको जे मीटर स्क्वायर को ऊपर को नै जिबा कोन नै जिवो ना न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स 2 क्लियर तो ये कार पाइले प्रेशर रो पाइले बा स्ट्रेस रो पाइले क्लियर एबे हमें छुआ पढ़िबा दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 15 ले कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नामटा तुमको सुनिया पाई कि नुआ नुआ लागुथबो किंतु ए सब मन रखिया पाई चाहिबो चेष्टा करिवो काई कि ना ए सब जिंस आमे क्लास 11 ले आगो को पढ़िबा एटारो चैप्टर अछि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सेही जगह रे आमे पढ़िबा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तार सिंबल भी निया जाय कैपिटल ई यारो डायमेंशन जा प्रेशर भी डायमेंशन से ता माने कते m1 l - 1 t - 2 मन रखथिबो डायमेंशन गुडी को सबले हमें स्क्वायर ब्रैकेट भितरे रखिबो एवं सबु को कैपिटल लेटर रे लिखिबो बुझियला कि नहीं स्क्वायर ब्रैकेट भितरे लिखिबो एवं समस्त को कैपिटल लेटर रे लिखिबा दरकार बुझियला कि नहीं यदि ब्रैकेट छाड़ी जाओ तार से डायमेंशन रो लिखिबाटा भूल तुमरो क्लियर तो ये गला तुमरो 15 नला 16 को आसो 16 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ताको सिंबल हला कैपिटल आई एटा पढ़ा जीवो दैट इज योर रिजिड बॉडी रे पढ़ा जीवो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिजिड बॉडी रे पढ़ा जीवो हला तो सेठी बर्तमान देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रा फॉर्मूला कोन ना मास इनटू रेडियस रो स्क्वायर मास इनटू रेडियस रो स्क्वायर मास रो केते m1 रेडियस टा मु कहिथिने लेंथ ताले l1 रो स्क्वायर हे गला ताले केतेला
M1L2 तो M1L2 लिखा जा M1L2 T0 लिखा से यार यूनिट कौन हम मास अच्छी माने केजी लेंथ है मीटर ताले केजी इंटू मीटर स्क्वायर बुझीगला कि नहीं ताले फॉर्मूला जानिले तुम माने डायमेंशन गुड़िक आराम से मन रखिपर एवं मुझे जानी प्रथमे प्रथमे तुमको टिके डिफिकल्ट लगे नुआ नुआ नेमिंग नुआ नुआ वार्ड तुम्हें शुणुच इनिशियल स्टेज रे मन रखापी तुम्हें डिफिकल्ट हम बट किसी नहीं थरे दुई थर तुम प्रैक्टिस कर दियो जितेबाला या आम एप्लिकेशन पार्ट करवा क्वेश्चन सॉल्व करवा से देख ऑटोमेटिकली मन रही मोर मन रही तुम भी आराम से मन रही तो ये छानिया हबार किसी जरूरत नहीं क्लियर ये गला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 17 आम पढ़ा 17 आम पढ़ा दैट इज योर फ्रीक्वेंसी 17 आम कौन पढ़ा ना दैट इज योर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी रो सिंबल है ए तो फ्रीक्वेंसी रो फॉर्मूला कौन ना फ्रीक्वेंसी रो फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल टू 1 बाय टाइम बा टाइम पीरियड भी ताको कहते 1 बाय टाइम पीरियड तले 1 को 1 ऊपर रहिला टाइम रो डायमेंशन केते t1 टा ऊपर गले केते हिजबो t-1 तले फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है t-1 जार यूनिट कौन हम छुआ सेकेंड ऊपर -1 बा तार स्टैंडर्ड यूनिट है हर्ज जानी तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट है कौन हर्ज ये है फ्रीक्वेंसी तो से भाया तुमको बहुत गुड़ाए दिज्व कौन दिज्व यही सब डायमेंशन फॉर्मूला दिज्व से सब डायमेंशन को भल से प्रैक्टिस करते यार एप्लिकेशन मु करमी से तुमको बहुत मजा लगे बुझीगला कि नहीं तो यार 3टी एप्लिकेशन अच्छी गोटे एप्लिकेशन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन गोटे इक्वेशन तुमको दि जाइथिबो से इक्वेशन टा ठीक अच्छी कि भूल अच्छी से आम डायमेंशन मेथड द्वारा ताको आम जानी परिबा सेकेंड रे कौन देजी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट ता माने तुमको गोटे फिजिकल क्वांटिटी धरा जो फोर्स है गोटे फिजिकल क्वांटिटी तार भैल्यू तुमको दि जाइथिबो एमकेएस रे से मागिथिबो ताको कोथरे सीजीएस रे केते हबो तार भैल्यू को आम फाइंड करि परिबा डायमेंशन द्वारा एवं थर्ड एप्लिकेशन है गोटे फिजिकल क्वांटिटी को अन्य एक फिजिकल क्वांटिटी द्वारा केमती परिप्रकाश करिबा बा हाउ टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन ऑर्डर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी सेटा तुम एप्लिकेशन नंबर 3 तो आज मु एप्लिकेशन पार्ट एइथिपई करूनी कहीं तुम आगे डायमेंशन गुड़ी को भल से प्रैक्टिस कर सारा पर काली जिते मु करमी काली नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो तुमको फर्स्ट हम से तार एप्लिकेशन पार्ट कले तुमको बुझापी बहुत इजी हम बुझीगला कि नहीं तो आज आ बेसी मु पढ़ाऊ नहीं बहुत अल्प समय वीडियोटा आज होती तो किसी डरबार नहीं बट तुम्हें बहुत गुड़ाए टास्क रहीगला कहीं तुमको ये 17टा डायमेंशन सहित मुझे तुमको 50टा डायमेंशन देमी बुझीपाल कि नहीं से आम लिंक रे तुम्हें क्लिक कला पर से सब पाइब आराम से ताको घरे बसी प्रैक्टिस कर 10 थर 12 थर 15 थर प्रैक्टिस कर पूरा भल से देले मु तापरे एप्लिकेशन पार्ट बेल को तुम्हें बिंदास से करिवो सेतरा किसी प्रॉब्लम हबो नहीं यदि तुम्हें न करिवो तुमको किछि बुझा पड़िबो नहीं सेतरे मते किछि दोष तुम माने दब नहीं जो माने प्रैक्टिस करथिबो से मैं जानि पारथो मु काहे कि बारंबार कहूछि ओके थैंक यू।